नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया और इस मैसेज की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई देना शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश, सुदर्शन चक्रधारी, मोहन, इनका उदाहरण देते हुए देश की रक्षा, समाज की रक्षा का संकल्प दोहराया। जो आतंकवादी इस वक्त पाकिस्तान में आजाद हैं, जिंदा हैं, जो आतंकवादी इस वक्त लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, बहावलपुर में और पीओके में बैठे हैं, वो सुन लें कि वो जहां भी हैं, नरेंद्र मोदी और भारत की फौज उन्हें छोड़ेगी नहीं। आज पाकिस्तान के आवाम को भी एक मैसेज दिया गया है कि आतंकवादियों से दूर रहें, अपने आतंकवादी आर्मी का समर्थन करना बंद करें। मुसीबत में हिंदुस्तान ही काम आएगा। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि हिंदुस्तान ने एक हमें अलर्ट भेजा है कि पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है। इसका अलर्ट हिंदुस्तान की तरफ से भेजा गया। इसके बाद पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, देखिए आप इस रिपोर्ट में। मोदी साहब, आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। 24 घंटे में अचानक ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान मोदी की तारीफें करने लगा है। मोदी डट कर खड़े रहो, मैं मोदी का फैन हूं, मोदी एक ग्रेट लीडर हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर वहां की आवाम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करने लगी है। पाकिस्तानी पत्रकार ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पब्लिकली भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दुनिया भर में थैंक यू इंडिया वाले मैसेज का टेलीकास्ट करना चाहिए। इंडियंस की पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है। देखिए, मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए। ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा। ये तो बात मानने वाली है। मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार की निस्बत जो है वो काफ़ी मुखलस दिखाई दी है। इंडिया के मामले लॉयल है। नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान के इतने डियर हो गए हैं या फिर हिंदुस्तान के फियर की वजह से पाकिस्तानी मोदी मोदी करने लगे हैं। अगर एक पल के लिए भी मान लें कि मोदी पाकिस्तानी आवाम के लिए डियर हो गए, तो क्यों हो गए? मोदी ने आखिरकार ऐसा क्या किया है कि पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री की फोटो हाथ में लिए गली गली घूम रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक मोदी के लिए ताली बजा रही है, लेकिन शहबाज की फोटो देखते ही गालियां बरसा रही है। इसकी वजह पाकिस्तान से आ रही ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान का कोना कोना इस वक्त कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। कराची की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा का पूरा कराची शहर ही कूड़े कचरे के अंदर समा चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ का कहर बरप रहा है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ हिल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट से चारों ओर तबाही ही तबाही मची है। 26 जून से जारी लगातार मॉनसूनी बारिश और उसके बाद आए बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में अब तक करीब 800 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब प्रांत से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पीओके, इस्लामाबाद, हर तरफ तबाही ही तबाही मची है। और इस तबाही के बीच हिंदुस्तान से जुड़ी एक खबर पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रही है। मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को मानवीय आधार पर तवी नदी में हाई फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। यह पहली बार है जब इंडियन हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को SOS मैसेज भेजा गया है।
नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने बाढ़ की चेतावनी पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जारी नहीं की है। वो ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को यह ट्विस्ट देकर परोस रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत संभावित बाढ़ का अलर्ट पाकिस्तान को भेजा। मुनीर की उंगलियों पर नाचने वाले कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स तो पाकिस्तान में आए बाढ़ को मोदी का वाटर अटैक तक डिक्लेयर कर चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि इंडिया ने एक बार फिर लाइन क्रॉस कर दी, पाकिस्तान पर पानी से हमला कर दिया। लेकिन इन सबके बीच जो समझदार पाकिस्तानी हैं, वो भारत की वाहवाही करते नहीं थक रहे। थैंक यू मोदी कहते नहीं थक रहे। लगे हाथों अपने मुल्क के सिस्टम को भी मोदी से सीखने को कह रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने ठीक कहा, मोदी को पाकिस्तान की पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी को प्रॉब्लम उस आसिम मुनीर से है जो कहने को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, लेकिन रियलिटी यह है कि यह मुनीर लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का डिफैक्टो कमांडर इन चीफ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिहादी है। और इस जिहादी का चाल, चरित्र और चेहरा बाढ़ की चपेट में आए पाकिस्तानियों ने आज ही देख लिया। मुनीर और उसकी फौज के एक और फर्जीवाड़े का सबूत मिल गया है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही के बीच आज ही आसिम मुनीर ने नए डायरेक्शंस जारी किए हैं। मुनीर ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, पाकिस्तानी अखबारों ने उसे खूब बढ़ा चढ़ाकर फ्रंट पेज पर छाप दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने यह ऑपरेशन कर दिया, वो ऑपरेशन कर दिया, ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया, तड़का लगा कर पाकिस्तानी मीडिया ने वहां के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर, बाढ़ वाली लोकेशन पर तो मुनीर की फौज कुछ और ही गोरख धंधा कर रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रोपेगेंडा वीडियो शूट कर रही थी। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में पाकिस्तानी फौज एक शख्स को जबरन पकड़कर पानी के तेज बहाव के बीच पत्थर के पास लेकर आती है, उसे पत्थर पर बिठाती है, फिर उसी पत्थर पर लेटाती है। इस दौरान एक दूसरा पाकिस्तानी फौजी नीचे उतर के उस शख्स के पास जाता है और पानी से उसके कपड़ों को गीला कर देता है। इसके बाद लाइफ जैकेट पहनकर एक दूसरा फौजी नीचे उतरता है और इस पूरे ड्रामे की रिकॉर्डिंग होती रहती है। मुनीर की फौज का यह फर्जीवाड़ा अब पाकिस्तान में भी एक्सपोज हो चुका है। तभी तो पाकिस्तानी सुबह शाम मुनीर एंड कंपनी को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के पास अपनी सरकार और अपनी फौज को कोसने की एक वजह मुल्ला मुनीर नेक्सस भी है। पाकिस्तान अब कोई मुल्क नहीं रहा, गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। लेकिन मुनीर और शहबाज वहां सीवर साफ कराने के बजाय नए इंस्टीट्यूशंस, नई फैक्ट्री बिल्ड करने की बजाय मदरसे और मस्जिदें खोलने में व्यस्त हैं। इसका भी खुलासा पाकिस्तान के पहले इकोनॉमिक सेंसस रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें और 36,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जबकि इसी पैमाने पर वहां फैक्ट्रीज की संख्या सिर्फ 23,000 है। अब जिस मुल्क में जरूरत की चीजों से ज्यादा मदरसे और मस्जिदें होंगी, वहां बाढ़ के वक्त तबाही ही मचेगी। फिर चाहे मुनीर अमेरिका का दुलारा ही क्यों न बन जाए, पब्लिक की गालियां तो उसे पड़ेंगी। पाकिस्तान में यही हो रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री के लिए नॉन स्टॉप ताली बज रही है। अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। हमारा तो खून का एक एक कतरा इन्होंने पी लिया
उसने हमें ही खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। कोई भी सही नहीं है, हर एक इंसान अपने को देख रहा है, लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना, हम जैसे लोग पिसते हैं। मतलब आम पिस रही है और बाकी सारे आवाम पिस रही है। हम चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर क्यों बैठ जाते हैं मांगने के लिए? तो हम तो नहीं जाके बैठते, जो बैठते हैं, जो बड़े बैठते हैं ना, हम जैसे लोग तो नहीं बैठते। हम लोग जैसे तो यहाँ मार खा रहे हैं, मार खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सारा कुछ? क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफ़ा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूँगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या, क्या है, मुझे ये बताओ। तो फिर हम भारत को धमकियां क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने आवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। मुनीर की टेंशन इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात के बीच पीओके में भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाजें तेज हो गई हैं। पीओके में सड़कों पर पाकिस्तान से लेंगे आजादी नारे गूंजने लगे हैं। ये सब चंद घंटों के भीतर हुआ है और पीओके के लोगों को भी पता है कि उन्हें पाकिस्तान के कब्जे से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और आज मोदी ने गुजरात की धरती पर एक बार फिर मुनीर के लिए नई वार्निंग जारी कर दी है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। लेकिन आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं। चाहे वो कहीं भी छुपे हो। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। मोदी के अलावा आज पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक के 2 हिंट मिले हैं। इसका पहला हिंट आज ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है और दूसरा हिंट भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दिया है। रक्षा मंत्री ने बताया कि आगे पाकिस्तान के साथ क्या क्या होने वाला है और एयर चीफ मार्शल ने मिग-21 की विदाई से पहले 40 मिनट की उड़ान के बाद उसे रिप्लेस करने वाले डेडली फाइटर जेट के बारे में बताकर मुनीर की रात की नींद खराब कर दी है। बागेश्वर बाबा और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई का एक नया एपिसोड शुरू हुआ है। इस बार बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव के लिए एक ऑफर भेजा। वो अखिलेश यादव के लिए फ्री में कथा करने के लिए तैयार हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अखिलेश यादव जहां कहेंगे, जब कहेंगे,
वो फ्री में कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। बस अखिलेश यादव उस कथा के जजमान बन जाए। दूसरी ओर अखिलेश ने बाबा का ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक नई कंडीशन रख दी। अखिलेश यादव ने कथा के साथ कव्वाली का जिक्र कर दिया। दरअसल इस कथा कव्वाली में धर्म कम और सियासत ज्यादा है। बाबा बागेश्वर कथा कथा क्यों कह रहे हैं, अखिलेश कव्वाली कव्वाली क्यों ऐड कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग की असल पिक्चर क्या है, सब देखिए इस रिपोर्ट में। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। इस हॉल में जब चाहे तब आ जाए, तो ये हॉल तैयार है उनके लिए। ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। यूपी की सियासी कथा का अगला अध्याय 27 शुरू हो गया है। तो हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। इस साल बिहार में चुनाव है, 2 साल बाद यूपी में चुनाव होंगे, इसलिए कथा और कव्वाली यूपी बिहार की सियासत के सबसे बड़े 2 पॉइंट बन गए हैं। बिहार से लेकर यूपी तक असल लड़ाई धर्म और जाति की है, इसलिए अखिलेश और बागेश्वर बाबा ने खुलकर मैदान संभाल लिया है। धर्म और जाति को लेकर तलवारें खींच चुकी हैं। बागेश्वर बाबा के पास हिंदू राष्ट्र के जरिए जाति में बटे हिंदू जोड़ने का फॉर्मूला है। कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। अखिलेश और तेजस्वी का फोकस कथा और कव्वाली दोनों पर है। दोनों कथा यानी हिंदू को जाति में तोड़कर, कव्वाली यानी मुसलमान वोट जोड़कर फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं। इसलिए जो अखिलेश यादव बागेश्वर बाबा की कथा पर सवाल उठाते हैं, माइक लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री की फीस बताते हैं। अखिलेश और उनकी पार्टी ने इस महफिल को सोशल मीडिया पर खूब घुमाया, फेसबुक, इंस्टा, एक्स सब जगह दिखाया। लेकिन अखिलेश की टाइमलाइन पर जब कव्वाली की महफिल चल रही थी, ठीक उसी वक्त बागेश्वर बाबा ने अपनी कथा का अगला अध्याय शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। आदिवासियों की कथाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको यजमान बना करके अपने टेंट लगाकर, अपना साउंड लगा करके कथा की। ये इसका गुणगान नहीं उन्होंने आज तक किया। हमारी 2 मजबूरी है जिस कारण से, एक कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा बिछड़ा है, वहां बहुत गरीबी है और लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं वहां पर। तो हम चाहते हैं हम मंदिर बना करके नहीं, जीते जी अस्पताल बना करके मरे। देखो हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं, इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। हाँ, अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए।
ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश भले ही मान गए, लेकिन कथा के साथ कव्वाली का जिक्र करना नहीं भूले और अगले ही सेंटेंस में कथा के साथ भेदभाव वाला नैरेटिव भी फिट कर दिया। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं, उन्हें फ्री करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे को करीब लाता है। सदियों से हमने एक दूसरे से सीखा है। ऐसे दुनिया में कई परंपराएं नहीं जो अपने आए, लेकिन हमारा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, हमारा धर्म दूसरा रास्ता नहीं दिखाता। जब आना चाहे आए, अच्छी बात कहने के लिए सब अलाउड है, इसी हॉल में, इसी जगह पर, जब चाहे तब आ जाए, कोई भी साधु उसमें। 2027 को लेकर बागेश्वर बाबा और अखिलेश दोनों के दिमाग में कथा और कव्वाली घूम रहे हैं। बागेश्वर बाबा जब कथा की बात करते हैं तो उनका फोकस यूपी के 80% हिंदू वोट पर रहता है। वो 80% हिंदू वोट जो लोकसभा चुनाव में संविधान आरक्षण के नैरेटिव में फंसकर बिखर गया था। बहुत सारे लोगों का आरोप है, आप कहते हैं कि भारत बटा, हिंदू घटा, हिंदू डर गया, हिंदू को डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? हम डराते हैं या जगाते हैं? हम हिंदुओं को बचाना चाहते। 6 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, बेटियों को काटा जा रहा, चुप है हिंदू। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है, रामचरितमानस को जला रहा है, वो भी हिंदू है, लेकिन अहित हिंदू का हो रहा। हमें अपने ही देश में, अपने ही राम के राज्य में, अपने ही राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए 500 साल लड़ना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। 22% था पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचा। मॉरिशस, सुरेनाम, फिजी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान, लगातार हिंदू घट रहा। आपके भारत में ही पश्चिम बंगाल में पलायन पर मजबूर है हिंदू, और सब चुप हैं। आपके भारत में ही मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर 96 से जल रहा है। 96 से हिंदुओं की हालत बदतर है। और गांव में आप देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव जहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू घट रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नाम पर डराते हैं। डरा नहीं रहे, हम जगा रहे हैं। देश में सबको रहने का अधिकार है, पर धर्मांतरण का अधिकार संविधान में नहीं लिखा है। धर्मांतरण एक सबसे बड़ा इस देश में स्कैम है। छांगुर नाम के बाबा का नाम सुना आप ही लोगों ने न्यूज सुनाई, दिखाई हमें, वो क्या है? वो बचा रहा था हिंदुओं को। वो हिंदुओं को हालत क्या कर रहा था? एक छांगुर बाबा आया, 4000 हिंदुओं को मुसलमान बना गया। और हम हिंदू को बचा लें तो हम इस देश में द्रोही होते, हम इस देश में धमकी देने वाले हो जाते, हम इस देश में दंगा फैलाने वाले हो जाते। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा अमीर है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा ऐसा है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं बाबा ऐसा है, बाबा तो फलानी पार्टी का है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, परिवार नहीं हमारा निकल पाता। यूपी में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी, दोनों को हिंदू वोट की जरूरत है। अखिलेश ने भी मैदान संभाल लिया है, हर मुद्दे में किसी न किसी तरह धर्म का एंगल फिट करने में जुटे हुए हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर दिन रात जाति जाति ही घूम रही है। हिंदू में जाति का एंगल फिट करने के लिए वो गुजरों का सम्मेलन भी बुला रहे हैं। 1% वोट बैंक वाले गुजरों को पीडीए में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश प्रजापति समाज के लोगों को दफ्तर में जुटा रहे हैं, एक एक नाम गिना रहे हैं। प्रजापति से मुसलमान, यादव, सबको कनेक्ट कर रहे हैं। रमेश प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति जी, राम प्रकाश प्रजापति जी, अतुल प्रजापति जी, राकेश, नरेंद्र, श्रीमती कुसुम, राम प्रजापति, कालीचरण जी, अमित प्रजापति, नीटू प्रजापति, अनिल प्रजापति, मेवालाल जी, नवनीत, कृपा रानी जी, श्रीमती रीता प्रजापति, श्रीमती
कमाल स्वरूप प्रजापति से लेकर के बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग इकट्ठे होकर के आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा, पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के, अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे। जो लगातार भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, उन पर झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। अखिलेश यादव के ऑफिस में सिर्फ कव्वाली होती है ऐसा नहीं है। अखिलेश अपने ऑफिस में हिंदू भी बुलाते हैं, बस अलग अलग जाति में बांटकर बुलाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, 2027 के लिए फ्रेम सेट कराते हैं। उधर देख लीजिए, बस हम देख लीजिए, जाइए उधर देखिए, उधर ठीक है। अखिलेश के दफ्तर में हर दिन पीडीए का टेप फुल वॉल्यूम में बज रहा है। 2027 से पहले हिंदुओं की हर जाति को अखिलेश गिना रहे हैं। अखिलेश भैया जब सीएम बन जाएंगे, पिछड़े और दलितों का सम्मान दिलाएंगे। अखिलेश का फोकस यूपी पर है।